मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे प्रमुख खबरों की। जबलपुर जिले में कुंडम की ओर आ रहा ट्रैक्टर करणपुरा गांव में पुल से पलट गया। पुल से ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सवार चारों लोगों की मौत हो गई। चारों पीड़ितों के परिवार वालों को जिला कलेक्टर ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। एक बाहर ट्रैक में तो उसका पैर ये तस्वीरें जहां पर यह हादसा हुआ, चारों पीड़ितों के परिजन को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। खबर जबलपुर से है। जिले के करणपुरा गांव में ये हादसा हुआ। दरअसल ट्रैक्टर पुल से जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ, वो पलट गया, जिससे सड़क हादसा हुआ और जो पीड़ित के परिजन हैं अब उन्हें आर्थिक मुआवजा देने की बात कही गई है। तो ये तस्वीरें जबलपुर के उस जगह की है, जिले के करणपुरा गांव की, जहां पर हादसा हुआ है। और सड़क हादसे में जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को 4-4 लाख के आर्थिक मुआवजे की बात कही गई है। ये बगराजी में एक कुलिया है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और हार्वेस्टर का, जिसमें हार्वेस्टर पलटने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 लोग स्पॉट पे घायल हो गए। एक सुखबीर सिंह को यहाँ मेडिकल कॉलेज लेके आए, लेकिन उसकी भी यहाँ डेथ हो गई। ये घटना 7:30-8 बजे के बीच की ये लोगों ने बताया, क्योंकि वो सुनसान रहता है रोड। तो सुबह 6:30-7 बजे देखा और टीआई को सूचना दी। उसके बाद मामला तो यही प्रथम दृष्टया यही लगता है कि गाड़ी का बैलेंस डाउन हो गया या स्लिप हो गई गाड़ी, उसकी वजह से हादसा हुआ है। जानकारी लेंगे हम। संजीव चौधरी हमारे संवाददाता जबलपुर से जुड़ गए हैं। संजीव, कैसे ये हादसा हुआ, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? हादसा है हुआ जबलपुर में और जबलपुर के आसपास। हरियाणा से कटाई के लिए बहुत सारे हार्वेस्टर किराए से मंगाए जाते हैं, क्योंकि वो नए लोग होते हैं। तो जब वो रोड पार कर रहे थे, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनका ट्रैक्टर तो क्रॉस हो गया, लेकिन हार्वेस्टर जो पीछे था वो पुलिया से बिल्कुल किनारे आ गया और फिर वो पलट गया। उसके पलटने से ट्रैक्टर भी उसके ऊपर जा गिरा। ट्रैक्टर में 4 लोग सवार थे, जो मूलतः हरियाणा के निवासी हैं। तो हरियाणा के लोगों को सूचना पुलिस ने दे दी है और जिला कलेक्टर ने उन्हें 4-4 लाख का मुआवजा भी घोषित किया है, जो कि इस तरह की दुर्घटनाओं में अधिकतम मुआवजा होता है। तो हरियाणा से उनके परिवारजन आएंगे, पोस्टमार्टम भी हो रहा है। तो फिलहाल ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, ये एक लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने और पुलिया से फिसल जाने के कारण लगता है। इसमें और कोई अभी पुलिस संदेह नहीं देख रही है। क्या प्रत्यक्षदर्शियों का कोई इस पर बयान आया है? पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? हाँ, प्रत्यक्षदर्शियों ने यही बताया कि क्योंकि सुबह सुबह का ये मामला है, तो ट्रैक्टर तो गुजर गया पुलिया से, लेकिन जो पीछे हार्वेस्टर काफी बड़ा होता है, उसकी ट्रॉली बहुत बड़ी होती है, तो उसके 1-2 चक्के जो है वो पुलिया से नीचे उतर गए और बहुत वजन होने के कारण, बहुत लंबाई होने के कारण जब हार्वेस्टर नीचे गिरा तो उसके ऊपर ऊपर ट्रैक्टर भी गिर गया। और ट्रैक्टर में सवार थे ये चारों, एक चला रहा था और 3 बैठे थे। तो जब ये नीचे गिरे तो इनके ऊपर भी पूरा वजन आ गया और 3 की तो स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। जो एक चौथा व्यक्ति है करण सिंह, उसकी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो ये हादसा जो है वो एक दुर्घटना अभी तो पुलिस मान के चल रही है, इसमें और कोई संदेह ऐसा नहीं देखा जा रहा है। और सभी जो बाहर के लोग थे, अन्य स्टेट के थे, तो उन्हें सूचना दी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर रायगढ़ के घरघोड़ा थाने के तमनार रोड पर उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब सवारी से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को घरघोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है 7 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है।
बताया जा रहा है बहिर केला से करीब 30 से ज़्यादा लोग पिकअप वैन में सवार होकर तमनार जांजगीर छुट्टी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे और तभी झारियापाली देवगढ़ के बीच में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और ये हादसा हो गया। इधर जबलपुर जिले में एक युवक को सड़क पर बाइक से स्टंट करने के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें युवक अपनी रेसिंग बाइक पर दोस्त से मिलने बरगी जा रहा था और रास्ते में स्टंट करते समय पेड़ से उसकी बाइक टकरा गई और उसके बाद बाइक में आग लग गई, जिसमें फंसने के चलते 18 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो एक किसी ने आके बताया भी आपके दोस्त का जो साथ में था उसका एक्सीडेंट हो गया। हम लोग ने यश को देखे तो यश की गाड़ी दिखी नहीं। हम लोग वापस आए उसी जगह से। फिर हम लोग को साइड में राइट हैंड में आग दिखी कि हम लोग सोचे यार जंगल वंगल है, आग लग जाती होगी। हमको ये नहीं पता कि मेरा भाई है यार वहाँ पे। उसकी गाड़ी पता नहीं कैसे हम लोग पीछे साथ में चल रहे थे। एक सिंगल थे वो गाड़ी में? सब तीनों सिंगल थे। अच्छा, कौन सी बाइक थी उनकी? उनके पास पल्सर 220 थी। अच्छा, स्पीड में होने के कारण क्या हम नहीं सर, वो वहाँ पे रोड इतनी खराब है कि स्पीड हो ही नहीं सकती है। इधर ग्वालियर जिले में NH2 प्लास्टिक के पाइपों पर बिजली के हाई टेंशन तार गिरने से भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में भगदड़ और हाईवे पर भीषण जाम लग गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले के रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का इलाज चौकीदार के भरोसे चल रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र में नर्सों की अनुपस्थिति में चौकीदार का मरीजों को इंजेक्शन लगाते वीडियो सामने आया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए CMHO ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब मांगा है। कारण कोई चौकीदार इंजेक्शन लगा रहा था वो गलत है और हमने तत्काल में उनको एक शोकाज नोटिस दिया है BMO के थ्रू, और जो भी वहाँ से कार्रवाई आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के खिलाफ भी? जी जी जी, जिनकी ड्यूटी थी उस दिन, इमरजेंसी ड्यूटी जिनकी होती नोटिस से चलेगा कि उनको अभी तत्काल में निलंबित वगैरह? नहीं, अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, तो जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। देश भर में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी बीच पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए समाज सेवी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रव्यापी पक्षी बचाओ अभियान के तहत निर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट ने महावीर जयंती के मौके पर विमलनाथ जैन मंदिर परिसर में 1008 पक्षी प्याऊ का उद्घाटन किया। का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। उस पर परंपरा के अनुसार श्री केशरीमल जी मीनाबाई निर्मल उद्योग वालों के ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष सपोरे का वितरण किया जाता है। इस परंपरा को आगे बनाए रखते हुए परिवार के श्री प्रतीक कुमार विनोद कुमार जी जैन द्वारा इस वर्ष भी 1008 सपोरे का वितरण आज महावीर जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। मर जाते हैं, उन्हें सपोरों से पानी पहुंचकर वो जीवित रहते हैं। मेरा आग्रह है कि यह प्रथा जो दादाजी ने चालू की थी, जो उसके बाद पापा ने चालू की थी, और मैं उनके आशीर्वाद से यह प्रथा आगे चलाता रहूं। और आप सभी से निवेदन है कि भीषण गर्मी में अपने घर के बाहर सपोरों को रखकर जो प्यासी पक्षी है उन्हें प्यास बुझाने के काम आए। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के केशकुथुल के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 लाख का इनामी नक्सली गुड्डी कवासी को ढेर किया है। गुड्डी कवासी नक्सल संगठन में जनताना सरकार के अध्यक्ष के पद पर सक्रिय था। मारे गए नक्सली के पास से कंट्री मेड बंदूक, कुकर बम और
कार्डक्स वायर सहित कई विस्फोटक सामग्री मिली है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑटो रिक्शा चलाने वाले प्रकाश साहू के बेटी भारती साहू ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। भारती साहू ने यूपीएससी एग्जाम में 850वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता और जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि का श्रेय भारती साहू अपने माता पिता को देती हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑटो रिक्शा चलाने वाले प्रकाश साहू अपनी बेटी की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। दरअसल उनकी बेटी भारती साहू ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में 850वीं रैंक हासिल की है। भारती के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी ने कितना संघर्ष किया। इतनी कमाई नहीं होती थी, इतना खर्चा था और गरीबी हालत बहुत कंडीशन खराब थी। एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। पहले मैं नौकरी भी करता था, मैंने ट्रक चलाता था। ट्रक चला के महीने के 1200-1500 रुपये महीने मिलते थे और उसी में पूरा घर का गुजारा करना और उसी में बच्चों की पढ़ाई लिखाई। जब मेरे से पूरा मेंटेनेंस नहीं हो पाया तो फिर मेरी पत्नी ने मेरा सहयोग करा। वो कहने लगी आप पूरा गुजारा नहीं कर पाओगे घर का, तो मेरे साथ साथ ने भी मतलब मेरे कंधे से कंधा लगा के मेरा सहयोग करा। उनने घर के झाड़ू पोछा बर्तन का काम शुरू कर दिया। मैंने बहुत मुसीबत उठा के पढ़ाया मेरी लड़की को। आज तो उसने सब कर चुका दिया। मैं पैसे नहीं डाल पाती थी, वो 2-2 रोटी में दिन निकाले उसने दिल्ली में। पैसे नहीं भेज पाती थी तो फिर इसलिए मेरे से हिम्मत नहीं बनी जा रही है कि आज मेरी लड़की ने इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया। मैंने जो भी परिश्रम किया है, बट मेरी आज बहन जिस मुकाम पे पहुंची है ना, मुझे गर्व है अपनी बहन पर। और मुझे शुरू से कॉन्फिडेंस था, जैसे कि हमारी फैमिली में ऐसी होता था कि लास्ट अगर कोई लड़की 20 साल की हो गई है तो उसकी शादी कर दी जाए। आज से 10 साल पहले मेरी दीदी का रिश्ता भी आया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम पढ़ाएंगे हमारी बहन को। मैंने पढ़ाया उसको, सपोर्ट किया मम्मी पापा ने और मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाना हो तो पढ़ाना। हमने फिर उसको दिल्ली भी भेजा। भारती साहू कामयाबी के पीछे अपने परिवार का हाथ बताती हैं। परीक्षा की तैयारी के दौरान उनका पूरा ध्यान सिलेबस को अच्छी तरह से समझने और पिछले प्रश्न पत्रों पर रहा। मैंने अपने मम्मी पापा की जो स्ट्रगल और जो मेहनत थी, मैंने उसको एक साहस के रूप में देखा कि जब ये लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम सिर्फ इनके लिए क्या कर सकते हैं। हम पढ़ाई के द्वारा एक अच्छा मुकाम हासिल करके हम उनको बदले में ये दे सकते हैं ना, एक समाज में एक प्रतिष्ठा दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं। और इस बैकग्राउंड के जो जिनको रिसोर्सेस नहीं होते, मैं सोचती थी कि इस बैकग्राउंड के हर बच्चे आगे निकले, हर बच्चे पढ़े। अगर मैं एक नॉर्मल सी जॉब ले लेती तो शायद अपना भला कर पाती और अपने परिवार का थोड़ा सा भला कर पाती, लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे हर उस बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे की जिंदगी बदलनी है। भारती साहू का कहना है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका फोकस महिला सशक्तिकरण, भुखमरी को खत्म करना और शिक्षा में सुधार जैसे मुद्दों पर रहेगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है। इस सिलसिले में इंदौर जिले में वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रशासन ने ओपन एयर कैनवास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ा कैनवास दिखाया गया और नागरिकों को वोट को लेकर जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें, चुनाव आयोग के मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में वोटर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। चुनाव आयोग के मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी या स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में एक बड़ा कैनवास दिखाया गया। इस पर नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया। मतदाता जागरूकता के लिए कई सारे हमारे द्वारा प्रोग्राम करे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी स्वीप का नोडल है और जिला प्रशासन के अंडर में हम लोग काम करके मतदान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमारा इवेंट है ये ओपन एयर कैनवस है। 100 फीट का एक कैनवस हमने रखा है। उसमें जो इंदौरियंस हैं, जो वोटर्स हैं, वो आके अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और खुद तो प्रेरित हो ही रहे हैं वोट करने के लिए। वोटिंग थीम पे पेंटिंग बना के और भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं।
ये कार्यक्रम इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग से कराया। काफ़ी सारे अलग अलग इनोवेटिव तरीके हम लोग सोच रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम लोग कर ही रहे हैं। उसके अलावा कार रैली, बाइक रैली, वॉकेथॉन, मैराथन, शपथ और कितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो निजी हों, चाहे सरकारी हों, चाहे रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस हों, सबको साथ में लेके हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इंदौर में 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। बैतूल जिले में मार्बल के शोरूम में छत तोड़कर चोर नकदी चुरा ले गए। चोरी की घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। घटना बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के बड़ोरा में मार्बल शोरूम की है। जानकारी के मुताबिक चोर मार्बल शोरूम की छत तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुए और शोरूम के गल्ले में रखे लगभग 60,000 रुपये चुरा कर ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर बैतूल बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वियतनाम से 45 सदस्यीय दल बांधवगढ़ पहुंचा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अलग अलग एरिया में विजिट कर अहम जानकारियां ली। बांधवगढ़ के अधिकारियों ने वियतनाम से आए दल को प्रेजेंट भी किया। टीम ने वन्य प्राणियों और वनों के संरक्षण सहित बाघों की इनक्लोजर की भी जानकारी ली। बाघों के लिए पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वियतनाम का 45 सदस्यीय दल पहुंचा है। वियतनाम से पहुंचे अधिकारियों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों की सैर करने के साथ साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की जंगल की सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली। बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के केशकुतुल के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 लाख का इनामी नक्सली गुड्डी कपासी को मार दिया। गुड्डी कपासी नक्सल संगठन में जनातना सरकार के अध्यक्ष के पद पर सक्रिय था। मारे गए नक्सली के पास से कंट्री मेड बंदूक, कुकर बम और वायर सहित विस्फोटक सामग्री मिली है। महावीर जयंती के शुभ दिन पर जयकारों से महाकाल की नगरी उज्जैन गूंज उठी। यहां महावीर जयंती के मौके पर सकल जैन समाज ने जुलूस निकाला। जुलूस में प्रभु को चांदी के पर सवार कर युवाओं ने अपने कंधे पर उठाकर महावीर भगवान का जयकारा लगाते हुए जुलूस निकाला। समाज के लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। वहीं बालाघाट में महावीर जयंती के मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख रास्तों से होकर दादाबाड़ी पहुंची। आपको बता दें, महावीर जयंती के मौके पर शहर में 9 दिनों तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चित्रकारी, पौधारोपण जैसे कई कार्यक्रम आयोजित हुए। महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर जबलपुर में भव्य आयोजन हुआ। महावीर जयंती के मौके पर शहर में जुलूस निकाला गया। भव्य जुलूस में चांदी के 4 रथ पर और 11 पालकी में भगवान महावीर को विराजमान किया गया। आपको बता दें, महावीर जयंती के दिन जैन धर्म के लोग मंदिरों में पूजा पाठ करने जाते हैं। युवा फेडरेशन की ओर से निकाली जा रही है। विभिन्न धर्मावलंबी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का आज 2623वां जन्म जयंती महोत्सव जबलपुर में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस जन्म जयंती महोत्सव में प्रातः से ही जो जुलूस निकाला जा रहा है, इसमें 4 रजत रथ शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही 11 पालकियों से सुसज्जित ये जो जुलूस है, ये पूरे शहर में घूमेगा। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म पूरे देश में जैन धर्म के अनुयायी मनाते हैं। जबलपुर में भी आज महावीर जयंती का यह महोत्सव मनाया जा रहा है। आज जैन समुदाय मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं और पूरे देश में जुलूस निकाले जाते हैं। क्या जैन समाज के लोग
भगवान महावीर की रजत पालकी को जुलूस में शामिल किए हुए हैं। सफेद वस्त्रों में यह टोली जुलूस की शोभा बढ़ा रही है। इस तरह से जबलपुर में कुल 11 पालकी और 4 रजत रथों पर भगवान महावीर को विराजित किया गया है। ये हमारे पीछे जो ये रजत का रथ है, ये हनुमान ताल जेल मंदिर का रजत रथ है। बहुत पुराना रथ है और बहुत पूजनीय रथ है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, लेकिन 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने सब कुछ त्याग कर तप त्याग और तपस्या का जीवन अपनाया था। भगवान महावीर की अहिंसा का पालन आज पूरा विश्व कर रहा है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।